अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अफाइन साइफर की इंक्रिप्शन परफॉर्म की थी, आज की इस वीडियो में हम अफाइन साइफर की डिक्रिप्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो प्लेन टेक्स्ट कंसिडर किया था वो हमारे पास था हेलो, और जब हमने उसकी इंक्रिप्शन परफॉर्म की थी तो हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट क्रिएट हुआ था उसी को हम यूज़ करेंगे और आज उसको वापस प्लेन टेक्स्ट पर लेके आएंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास हेलो जो वर्ड है वो हमें वापस मिलता है या नहीं। तो डिक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। बस इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है और कीज़ को आपने थोड़ा सा अलग तरीके से यूज़ करना है। बाकी अफाइन साइफर की डिक्रिप्शन भी बहुत इजी है। जैसा कि हमारे पास पीछे जो हमने जब इंक्रिप्शन परफॉर्म की थी तो उसमें हमारे पास था जो फॉर्मूला, उसमें हमने की वन को पहले मल्टीप्लाई करवाया था और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया था उसको हमने ऐड करवाया था, फिर हमने मोड 26 दिया था। लेकिन डिक्रिप्शन करते हुए हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले तो हमें की टू से उसको ऐड करवाना है और फिर जो आंसर आएगा उसे हमने उससे मल्टीप्लाई करवाना है। इन शॉर्ट ये समझ लें कि इंक्रिप्शन में हमने जो भी टेक्निक यूज की थी उसका बिल्कुल अपोजिट यूज करना है। और इसमें एक और एक नई चीज जो है वो ये है कि हमारे पास जब हम पीछे वाली वीडियो में इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे थे तो हमारे पास जो की थी वो थी 7 और 2। अब जाहिर सी बात है जब हम डिक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास कीज भी जो है वो भी रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्स इस फॉर्म में कि हमारे पास जो की 2 थी, जैसे वो 2 थी मतलब एडिशन वाला 2 था, पॉजिटिव 2 था। अब इस बार जो हमारे पास डिक्रिप्शन करते हुए की 2 यूज की जाएगी वो की जाएगी -2। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो की 1 थी वो 7 थी, लेकिन अब जो हम डिक्रिप्शन करेंगे और 7 जो हमारे पास यूज हुई थी वो हुई थी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि मल्टीप्लिकेशन साइफर मल्टीप्लिकेटिव साइफर जो हम परफॉर्म कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव की जो भी होती है उसका हमें इनवर्स निकालना पड़ता है। और इनवर्स किस तरह निकालते हैं हम, कि हम जो आपके पास ओरिजिनल की होती है, जैसे आपके यहाँ पे हमारे पास 7 है, हम 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे कि जब हम जिसका मॉड 26 लें तो वो बराबर आए 1 के। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वही टेक्निक अप्लाई करेंगे कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव वाली की है उसका हम जो इनवर्स निकालेंगे वो इस मेथड से निकालेंगे, और हमारे पास जो एडिटिव वाली की थी उसका तो हम सिंपल उसकी जो साइन है वो चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास उसकी जो की है वो चेंज हो जाएगी सिंपल, जिसको हम डिक्रिप्शन फॉर्मूला में यूज करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो 7 था, 7 की जो आपके पास इनवर्स निकलेगा या फिर इन शॉर्ट हम जैसे की इनवर्स कहते हैं, वो हमारे पास निकलेगा यहाँ पे 15। ठीक है। मतलब 7 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और फिर जब उसका मॉड 26 लूंगा तो मेरे पास आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी जो कीज हैं वो भी चेंज हो जाएंगी फॉर्मूले के साथ साथ। तो अब हम डिक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास साइफर टेक्स्ट है उसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं ZEBB में। ठीक है। अब हम अपनी वर्किंग को है स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले की 2 में अपने टेक्स्ट को टेक्स्ट की पोजीशन को, ठीक है। अब यहाँ पे जो Z है हम देखेंगे कि Z की हमारे पास चार्ट में पोजीशन क्या है। तो Z की जो हमारे पास चार्ट में पोजीशन है वो है 25। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 25 को की 2 में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो आपके पास की 1 है वो है 15 और जो की 2 है वो है आपके पास -2। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस 25 में की 2 को पहले ऐड कराएंगे। तो जब ऐड होगी की 2 तो हमारे पास हो जाएगा 25 - 2, आंसर हमारे पास आ जाएगा 23। अब हम क्या करेंगे, इस 23 को मल्टीप्लाई करवाएंगे की इनवर्स के साथ जो कि हमारे पास है यहाँ पे 15। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 15। इस तरह से हम सारे लेटर्स को वन बाय वन इंडिविजुअली चेंज कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि ई की जो हमारी पोजीशन है वो हमारे पास है 4। जब 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 और 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 15। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास बी है, बी की जो पोजीशन है वो है 1। जब 1 - 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 और इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से। अगेन हमारे पास बी है तो हम 1 को माइनस करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 और अगेन 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लास्ट में जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है हमारे पास डब्लू को जो हमारे पास पोजीशन है वो हमारे पास 22 है। 22 को जो हम माइनस करेंगे जब 22 को माइनस करेंगे 2 से
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 आएगा और इसको भी हम की इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल सबसे पहले 23 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से, तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो हमारे पास आया 345। इसी तरह से जब हमने 15 को मल्टीप्लाई कराया 2 से तो हमारे पास आंसर आया 30। 15 को मल्टीप्लाई करवाया -1 से तो हमारे पास आंसर आएगा -15। और लास्ट में जब हम 20 को मल्टीप्लाई कराएंगे 15 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार कि जब हम 20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से तो हमारे पास आंसर आएगा 300। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका निकालना है मॉड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 345 मॉड 26 निकालेंगे, हम 30 मॉड 26 निकालेंगे, हम -15 मॉड 26 निकालेंगे और लास्ट में हम निकालेंगे 300 मॉड 26। ठीक है, अब 345 मॉड 26 निकालने का तरीका वही हम कैलकुलेटर से परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम अप्लाई करते थे फॉर्मूला जो कि होता था a माइनस a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7। तो मतलब 345 मॉड 26 का हमारे पास आंसर आया 7। 30 मॉड 26 का हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। -15 मॉड 26 उस फॉर्मूले से नहीं निकल सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर का मॉड हम उस टेक्निक से नहीं निकाल सकते, तो हम नेगेटिव नंबर का मॉड डिवीजन मेथड से परफॉर्म कर लेते हैं। 26 एज इट इज रहेगा -15, और क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो डिविडेंड है वो आपके पास माइनस में है तो आपका जो कोशेंट होगा वो भी माइनस में ही होना चाहिए। ठीक है, तो 26 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -26, और इसकी जो वैल्यू है जब वो चेंज होगी तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो बचेगी 11। ठीक है, तो -15 मॉड 26 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11। अगेन -15 मॉड 26 का आंसर आ जाएगा 11 और लास्ट में हम परफॉर्म करेंगे 300 मॉड 26। तो हम इसके लिए भी कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। अब जब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे 300 मॉड 26 के लिए तो हमारे पास जो वैल्यू है वो सिंपल 300 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26। जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14। ठीक है, तो ये सिंपल सी वर्किंग थी हमारे पास अफाइन साइफर की डिक्रिप्शन की। अब हमें लास्ट में वही काम करना है, इन नंबर्स पे जो भी हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं उन्हें हमें पिक कर लेना है और फिर हम वेरीफाई कर लेंगे कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है हेलो वो हमें मिला या नहीं। तो 7th पोजीशन पे हमारे पास जो लेटर है यहाँ पे वो है हमारे पास H। 4th पोजीशन पे जो लेटर है वो हमारे पास E है। 11th पोजीशन पे जो लेटर है वो है L और लास्ट में जो 14th पोजीशन पे लेटर है वो है हमारे पास O। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने साइफर टेक्स्ट की डिक्रिप्शन परफॉर्म की तो हमारे पास जो प्रीवियस प्लेन टेक्स्ट था हेलो वो हमें मिल गया। इसका मतलब कि हमारी डिक्रिप्शन बिल्कुल सही परफॉर्म हुई है और इस तरह से हम अफाइन साइफर की डिक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे पॉली अल्फाबेटिक साइफर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।